नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। सीडीएस से सवाल, पाकिस्तान ने कितने भारतीय फाइटर जेट गिराए? जनरल चौहान ब्लूमबर्ग से बोले, महत्वपूर्ण ये नहीं विमान गिरे, जरूरी ये क्यों गिरे। सीडीएस ने सभी के सवालों के जवाब दिए हैं। अमेरिका बोला, एशिया का संतुलन बिगाड़ने की तैयारी कर रहा चीन ताइवान पर 2027 तक हमला कर सकता है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो इस बार एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। पाकिस्तान तालिबान में सीमा विवाद को लेकर भिड़ंत, 2.5 लाख लोगों को घर छोड़ने का आदेश दिया है, पाक का चेक पोस्ट उड़ाया। पाकिस्तान तालिबान में सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर से भिड़ंत शुरू हो गई है, 2.5 लाख लोगों को घर छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। देश में एक बार कोरोना फिर से पैर पसारना शुरू कर चुका है। देश में कोरोना से 20 की मौतें, 3,207 एक्टिव केस। कर्नाटका सरकार का आदेश, बच्चों को सर्दी खांसी या बुखार हो तो स्कूल ना भेजें। कर्नाटका सरकार का आदेश आया है, बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम हो तो आप स्कूल ना भेजें। अभी तक 3207 एक्टिव केस पाए गए हैं। नेपाल में बारिश से बिहार की 3 नदियां उफान पर। असम में लैंडस्लाइड से 5, अरुणाचल में 9 की मौत। मिजोरम सिक्किम में कई घर ढहे। नेपाल में बारिश ने तबाही मचाई है, उसकी वजह से बिहार की 3 नदियां उफान पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला महिला महासम्मेलन। एमपी की पहली मेट्रो दतिया सटना एयरपोर्ट का उद्घाटन, 2 लाख महिलाएं जुटी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का अभी तक का सबसे बड़ा महिला महासम्मेलन हुआ है। थरूर बोले, कोलंबिया ने पाकिस्तान पर अपना बयान वापस लिया है, भारत का समर्थन करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मौतों पर दुख जताया था, तो शशि थरूर ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोलंबिया ने पाकिस्तान पर जो अपना बयान दिया था उसे वापस ले लिया है, वो भारत का समर्थन करेगा। जस्टिस वर्मा कैश मामला, परिवार ही स्टोर रूम इस्तेमाल करता था, वो खुद नहीं करते थे। जांच पैनल की रिपोर्ट में खुलासा, आग लगने के बाद नकदी हटाई गई। गुरुग्राम से इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर युवती गिरफ्तार। पहलगाम हमला, बॉलीवुड पर बोलते आपत्तिजनक टिप्पणी की, बोली मेरा दुष्कर्म करने की धमकी दी जा रही है। गुरुग्राम से इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर युवती गिरफ्तार हुई है। पहलगाम हमला, बॉलीवुड पर बोलते आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बड़ी अपडेट बिहार से, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव लैंड फॉर केस में लालू की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की, निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक की मांग की थी। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा को रेप केस में जमानत, पीड़िता बोली लिव इन रिलेशन में थी, दुष्कर्म नहीं हुआ है। महाकुंभ सेंसेशन मोनालिसा को फिल्म ऑफर किया था। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा को रेप केस में जमानत मिल चुकी है। माफिया, मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास की विधायक की जाएगी। हेड स्पीच में 2 साल की सजा, कहा था अफसरों का हिसाब किताब होगा। तो आपको बताते चलें, माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास की विधायकी चली जाएगी। हेड स्पीच में 2 साल की सजा। नड्डा बोले, भजनलाल के साथ मैंने युवा काल में काम किया, आज रिपोर्ट कार्ड की पॉलिटिक्स हो रही है, गर्भ की पाठशाला बड़ा कार्यक्रम। तो नड्डा ने कहा है कि भजनलाल के साथ मैंने युवा काल में काम किया है। बड़ी अपडेट, कार से टक्कर, 20 फीट उछल कर गिरे, वीडियो हो वायरल। गोरखपुर में 2 दोस्त बोनट में फंसकर 100 मीटर खिसकते हुए चले गए थे, 4 की हुई मौत। 8 करोड़ की धांधली उजागर की तो ट्रांसफर किया। आरएस योगेंद्र बोले, गौरव ने सरकारी जिम पर लगवाई आईपीएस पत्नी के साथ रची साजिश। यूपी पंचायत चुनाव में इस बार 500 प्रधान ज्यादा बनेंगे। तो आपको बताते चलें, 75 नए ब्लॉक प्रमुख भी होंगे। शासन ने डीएम और डीआरडीओ से रिपोर्ट मांगी। यूपी पंचायत चुनाव में इस बार 500 ग्राम प्रधान ज्यादा बनेंगे। आईसीसी अगले महीने से नए नियम लागू करेगा। वनडे में 34 ओवर के बाद 1 बॉल का इस्तेमाल होगा, 5 कंकशन रिप्लेसमेंट बताने होंगे। एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सचिन यादव ने सिल्वर जीता। जेवलिन इवेंट में 85.16 मीटर का पर्सनल ब्रेस्ट थ्रो किया। पाकिस्तान के अरशद नदीम के नाम गोल्ड। नोएडा में एक साथ 14 कोरोना संक्रमित मिले हैं। यूपी में 71 केस हुए हैं एक्टिव, 2 की हो चुकी है मौत। कानपुर मेरठ के अस्पतालों में मॉक ड्रिल, एक बार कोरोना ने फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। नोएडा में एक साथ 14 कोरोना संक्रमित मिले हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में 71 एक्टिव केस पाए चुके हैं और 2 की मौत हो चुकी है। खबर बिहार की राजधानी पटना से, पटना के डीएम बने हैं त्यागराजन चंद्रशेखर सिंह, बनाए गए कमिश्नर। 34 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। तो एक बार फिर से यहां पर अधिकारियों का तबादला किया गया है। पटना के डीएम बनाए गए हैं त्यागराजन चंद्रशेखर सिंह, बनाए गए हैं नए कमिश्नर। 34 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। नर्मदा के भवन में 200 फीट अंदर फंसा युवक। ओमकारेश्वर में 3 युवक नदी में डूबे, 2 को घाट पर मौजूद रेस्क्यू टीम ने बचाया। नर्मदा के भवन में 200 फीट अंदर फंस गया था युवक। यूपी के 48 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की चेतावनी। गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, उन्नाव, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, अमेठी, अयोध्या, गोंडा और देवरिया जैसे उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में
आज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी में शनिवार को कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बिजली गिर चुकी है। आज भी यही हाल बताए गए हैं। पीएम मोदी ने जनसभा में पेंटिंग लेकर पहुंची बच्ची से मांगा पता, बोले मैं चिट्ठी लिखूंगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुक्रवार को आयोजित एक जनसभा में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेंटिंग लेकर पहुंची एक बच्ची से उसका पता मांगा है। प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि एसपीजी के लोग बच्ची से पेंटिंग ले लें, आप अपना पता पेंटिंग में लिख देना, मैं चिट्ठी भेजूंगा। प्रधानमंत्री ने कानपुर में 47,600 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। पाकिस्तान लंबे समय तक लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, ऑपरेशन सिंदूर पर बीएसएफ जवानों से अमित शाह ने कहा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूंछ जम्मू कश्मीर में बीएसएफ जवानों से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यदि पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान हुआ तो वह उसके निगरानी उपकरणों का नष्ट होना है। अब लंबे समय तक पूरी जानकारी संग लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। बकौल शाह ने 3 दिनों से 118 से अधिक चौकियों को क्षतिग्रस्त नष्ट करना बड़ी बात है। बीजेपी ने घर घर सिंदूर बांटने की रिपोर्ट्स को लेकर भारी विरोध के बाद जारी किया बयान। बीजेपी ने एक अखबार की कटिंग शेयर कर घर घर सिंदूर पहुंचाएगी बीजेपी खबर का खंडन किया। पार्टी ने कहा कि यह खबर पूरी तरीके से असत्य और छल से प्रेरित है। बीजेपी ने घर घर सिंदूर बांटने का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया है। ये रिपोर्ट सामने आने पर पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने विरोध जताया था। हमने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें कुछ गलत हो, दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन होने पर सीएम ने कहा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बुकलेट जारी किया, जिसमें अब तक की प्रमुख उपलब्धियों को विस्तार से बताया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें कुछ गलत हो। पिछले सरकारों को खूब समय मिला, लेकिन किसी ने यमुना की सफाई को गंभीरता से नहीं लिया। पाकिस्तानी सरकार के 2 चेहरे हैं, किससे बात करें। डेनमार्क में एमजे अकबर ने कहा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बने प्रतिनिधिमंडल के सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने डेनमार्क में कहा कि पाकिस्तानी सरकार के 2 चेहरे हैं। उन्होंने कहा कि उसकी जुबान दोहरी है, हम किससे बात करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जहरीली जुबान से बातचीत करता है और ये तकलीफ देह होती है। बकौल अकबर, पाकिस्तान से बातचीत एक सिर्फ धोखा है। बीजेपी नेता की फाइनेंस कंपनी 100 करोड़ ठग कर भागी। बरेली में रात भर महिलाओं ने घर घेरा, पैसा डूबने पर फूट फूट कर रोई, भाजपा नेता फरार। बीजेपी नेता की फाइनेंस कंपनी 100 करोड़ ठग हैं। बरेली में रात भर महिलाओं ने घेर कर रखा। हार्दिक पांड्या के साथ अनबन की खबरों पर शुभमन गिल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जीटी के कप्तान शुभमन गिल ने एक एमआई के कप्तान हार्दिक पांड्या से अनबन की खबरों के बीच इंस्टाग्राम स्टोरी पर पांड्या के साथ तस्वीर शेयर की। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस प्यार है। इंटरनेट पर जो भी कुछ आप देख सकते हैं विश्वास न करें। गौरतलब है कि गिल ने टॉस के समय हार्दिक से हाथ नहीं मिलाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने वजन घटाने वाली इस दवा की भारत में बिक्री पर लगाई रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज व वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा के ओजम्पिक जैसी वजन घटाने वाली दवा आपको बता दें सेमाग्लूटाइड की भारत में बिक्री पर रोक लगा दी है। दरअसल डेनमार्क की फार्मा कंपनी नोरो नॉर्डिस्क की वजह से घटाने वाली दवा वीगोवी का मुख्य घटक है। क्या मिसाइल भी हो सकती है हैक? मिसाइल हैक करना नामुमकिन नहीं, लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है। मिसाइलों का संचालन ऐसे सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाता है जिसमें हाई मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी होती है। ये सिस्टम इंटरनेट से पूरी तरीके से एयर ग्रेप्ड होता है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको बता दें फायरवॉल लेयर पर भी कई लेयर की सुरक्षा होती है। भूल चूक माफ बनी राजकुमार राव के करियर की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म। एक्टर राजकुमार राव की फिल्म भूल चूक माफ ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक की करीब 50 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके साथ ही भूल चूक माफ राजकुमार के करियर की सबसे तीसरी अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। लखनऊ में कोरोना का तीसरा केस मिला। 20 साल के युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश आया है, कोई भी कोताही न बरतें। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल की हुई है। खबर आपके काम की है। बिहार में 71वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 2 जून से आवेदन आप कर सकते हैं। ग्रेजुएट इसमें अप्लाई करें। 2 जून से आपको आवेदन करना है। बिहार में 71वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। राजस्थान में मॉकड्रिल के दौरान मधुमक्खियों का हमला। झालावाड़ में कलेक्टर और एसपी जान बचाकर भागे। जयपुर के बाजार में हुआ ब्लास्ट। गर्भ में बीमार बच्चे की रक्षा करते दिखे भगवान। अल्ट्रासाउंड देखकर भावुक हुआ पूरा परिवार। एक बार फिर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर गर्भ में आप देख सकते हैं बीमार बच्चे की भगवान ने रक्षा की है। नेपाल में बारिश से बिहार की 3 नदियां उफान पर हैं। असम में लैंडस्लाइड से 5, अरुणाचल में 9 की मौत। मिजोरम सिक्किम में कई घट है। गर्लफ्रेंड कांड के बाद तेज प्रताप का दूसरा मैसेज आया सामने। परिवार पार्टी की लाइन से नहीं डिगेंगे और डटे रहेंगे। नोएडा पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, बोले हमें अपने संस्कृति को बचाना होगा। एनआरआई भी विदेशों में करते हैं हिंदी में बातचीत। इंदौर मेट्रो में पहले दिन महिलाओं ने किया सफर। पीएम मोदी ने किया लोकार्पण। 11 मिनट से पूरा किया 6 किलोमीटर का सफर। मिथिला हाट के बाद अब भोजपुरी मकई हॉट। पटना में गंगा किनारे बनेगा मकई हाट। रेस्टोरेंट से गेम तक सब कुछ रहेगा और यहाँ पर शादियां भी होंगी।